अस्सलामुअलैकुम DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा और मैं हूं सरवत जबीन। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की बेटी और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हमशीरा बख्तावर भुट्टो जरदारी की मंगनी हो गई। बख्तावर और महमूद चौधरी ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई। तकरीब में 100 से 150 अफराद शरीक हुए। डॉक्टर्स के मशवरे से आसिफ अली जरदारी हस्पताल से तकरीब के लिए घर पहुंचे। महमूद चौधरी के अहले खाना का वफ्द 12 से 15 अफराद पर मुश्तमिल था। बख्तावर भुट्टो जरदारी की कराची में मंगनी की तकरीब में अहले खाना और उनकी सहेलियां भी शरीक हुईं। बख्तावर की मंगनी की तकरीब घर के लोगों तक ही महदूद रही। बेनज़ीर भुट्टो का सब्ज जोड़ा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके हवाले से ख्याल किया जा रहा था कि बख्तावर कुछ रद्दोबदल के बाद मंगनी के लिए वही जोड़ा पहनेंगी। कोरोना में मुब्तला बिलावल भुट्टो जरदारी मरकजी तकरीब से दूर रहे। वो बिलावल हाउस के मखसूस हिस्से में आइसोलेट हैं। अस्पताल में जेर इलाज आसिफ अली जरदारी बेटी की मंगनी की तकरीब में कुछ देर के लिए आए। तकरीब में बहरिया टाउन के मलिक रियाज हुसैन, फारूक एच नाइक, सेनेटर शेरी रहमान, अनवर मजीद समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। कबल अज़ीम बख्तावर का कहना था, तमाम लोगों की दुआओं और मोहब्बतों पर उनकी शुक्रगुजार हैं। अभी इब्तिदा है, कोरोना के बाद ये खुशियां साथ मनाएंगे। पंजाब हुकूमत ने शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ की पेरोल पर रिहाई का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गुज़िश्ता रोज़ शरीफ बरादरान की वालदा बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल के बाइस अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी थी, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 5 रोज़ के लिए पेरोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक आज दोपहर 2 बजे से 1 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक पेरोल पर रिहाई का मुकर्रर वक्त किया गया है। ज़राए का कहना है कि IG जेल खाना जात की जानिब से शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की रिहाई के अहकामात जारी कर दिए गए हैं, जिस पर कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि चंद रोज कबल शरीफ बरादरान की वालिदा बेगम शमीम अख्तर लंदन में इंतकाल कर गई, जिनकी मैयत जल्द पाकिस्तान पहुँचने का इम्कान है और इनकी नमाज जनाजा हफ्ते के रोज लाहौर जाती अमरा में अदा की जाएगी। मुस्लिम लीग नून ने बेगम शमीम अख्तर की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त दे दी थी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर शहरों में पेशावर, कराची और हैदराबाद शामिल हैं। विफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर की सरबराही में नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इजलास हुआ, जिसमें तमाम चीफ सेक्रेटरीज और माहिरीन सेहत ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। NCOC के इजलास के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में कोरोना मस्बत आने की सबसे ज्यादा शरह पेशावर में 19.65 रिकॉर्ड की गई, जबकि कोरोना मस्बत आने में कराची का दूसरा नंबर है, जहां शरह 17.73% है। तीसरे नंबर पर हैदराबाद है, जहां शरह 16.32% रिकॉर्ड की गई। आज़ाद कश्मीर में कोरोना मस्बत आने की शरह 10.89%, बलोचिस्तान में 6.41%, गिलगित बल्तिस्तान 4.81, इस्लामाबाद 5.84, KP 9.25, पंजाब 3.59, सिंध 13.25, लाहौर 4.52, रावलपिंडी 11.49, कोयटा 9.77 और मुजफ्फराबाद में 10.34% रिकॉर्ड की गई। NCOC का कहना है कि उलमाए कराम और शादी हाल मालिकान के साथ मीटिंग में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। इस मौके पर NCOC के सरबरा असद उमर का कहना था कि हमारी अव्वलीन तरजीह अवाम का तहफ़्फ़ुज़ है। अवाम की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात किए गए हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल से मुसाफिरों को महफूज रखने के लिए कराची एयरपोर्ट पर हिफाजती इक़दामात करते हुए काउंटर्स को शीशे से कवर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निमटने के लिए CAA ने इक़दामात का आगाज़ कर दिया। इस हवाले से कराची एयरपोर्ट पर हिफाजती इक़दामात का सिलसिला जारी है। ज़राए के मुताबिक जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक ब्रीफिंग एरिया और चेक इन काउंटर्स शीशा बंद कर दिए गए हैं। काउंटर्स को शीशे से कवर करने का मकसद
अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। इस हवाले से एयरपोर्ट मैनेजर इमरान खान का कहना है कि बैन अल-अक़वामी रवानगी में भी ब्रीफिंग और चेक इन काउंटर्स को भी शीशे से कवर किया जा रहा है। इन्होंने मीडिया को बताया कि कराची एयरपोर्ट पर FIA के 15 से ज़ायद काउंटर्स को शीशे से कवर कर दिया गया है। मजमूई तौर पर 35 से ज़ायद FIA इमिग्रेशन काउंटर्स मुकम्मल तौर पर शीशे से ढक दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की तबीयत में बेहतरी आई है। गुज़िश्ता रोज़ तक बुखार की मामूली अलामत थी। वज़ीर आला हाउस की जानिब से बताया गया है कि वज़ीर आला सिंध की तबीयत में बेहतरी पर उनका दूसरा कोरोना टेस्ट आज किया गया। वज़ीर आला मुराद अली शाह कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आने पर आइसोलेशन ख़त्म करेंगे। इम्कान है कि वज़ीर आला सिंध आइंदा हफ्ते से बाकायदा जिम्मेदारियाँ अदा करना शुरू करेंगे। इसके अलावा कोरोना वायरस दीगर बीमारियों के शिकार वज़ीर आला सिंध के मुशीर एजाज शिराजी की तबीयत नासाज है और वो कई रोज़ से हस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। हम कोरोना वायरस से मुतासिर रुकन सिंध असेंबली हलीम आदिल शेख और जाम इकराम की तबीयत में भी बेहतरी आई है। मौसम सरमा के दौरान कोयटा में गैस प्रेशर में कमी के मसले को हल करने के लिए सुई सदन गैस कंपनी ने बाजारों में फरोख्त होने वाले गैस कंप्रेसर्स कब्जे में ले लिए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के अहकामात पर कोयटा में गैस लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी के मसले को मुस्तकिल हल करने के लिए सुई सदन गैस कंपनी ने कार्रवाई शुरू कर दी। SSGC के हेड ऑफ डिपार्टमेंट मीडिया एंड P&D का काशिफ सिद्दीकी को कहना है कि कुछ लोगों की वजह से बहुत सारे लोग गैस की कमी के मसले से दो चार हैं। कंप्रेसर के इस्तेमाल से गैस प्रेशर में कमी के मसाइल हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे काविश और अवाम के ताउन से गैस की कमी के मसले पर काबू पाया जा सके। शहरी कहते हैं कि घरों में गैस प्रेशर की कमी को पूरा करने के लिए कंप्रेसर इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। सुई गैस कंपनी कोयटा में गैस के तरसील यकीनी बनाए तो कंप्रेसर्स का इस्तेमाल तर्क कर दिया जा सकता है। SSGC हुकाम ने खबरदार किया है कि मौजूदा कार्रवाई आगाही मुहिम के तौर पर की गई। कंप्रेसर्स का इस्तेमाल और खरीद और फरोख्त बंद न किया गया तो ग्रैंड ऑपरेशन करते हुए घरों में भी छापे मारे जा सकते हैं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में मेहंदी के कारखाने में आग लगने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक मेहंदी के कारखाने में आतिश ज़दगी का वाक़या औरंगी नंबर 4 में पेश आया। हुक्काम का कहना है कि केमिकल की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है, जिसके बाइस मजीद फायर टेंडर्स तलब कर लिए गए हैं। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि आग लगने की वजूहात का ताहाल इल्म नहीं हो सका, ताहम इस हवाले से तहकीकात जारी हैं। अज़रबैजान के सफ़ीर अली अलीज़ादा ने साबिक DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर दिलचस्प अंदाज में तरक्की की मुबारकबादी दे दी। अज़रबैजान के सफ़ीर अली अलीज़ादा ने ट्विटर पर एक वीडियो ट्वीट की जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर अपने एक दौरे में फ़ौजी जवानों से मुलाकात के मौके पर इनके साथ रवायती रक्स कर रहे हैं। अली अलीज़ादा की जानिब से शेयर की गई वीडियो पर मशहूर सिराइकी गाना भी लगा हुआ है। इस मौके पर अज़रबैजान के सफ़ीर अली अलीज़ादा ने आसिफ गफूर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की की मुबारकबाद देने के साथ साथ नए ख्वाहिशात का इजहार भी किया। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों पाक फौज के 6 मेजर जनरल्स को अगले रैंक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। तरक्की पाने वालों में मेजर जनरल आसिफ गफूर के साथ साथ मेजर जनरल अख्तर नवाज, मेजर जनरल सरदार हसन अजहर हयात, मेजर जनरल सरदार हसन अजहर हयात, मेजर जनरल सलमान फैयाज गनी, मेजर जनरल सरफराज अली और मेजर जनरल मोहम्मद अली शामिल हैं। दादू में मौसम सरमा शुरू होते ही गैस की लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। शहरी शदीद मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर। मजीद तफसीलात जानते हैं रियाज चांडियो की इस रिपोर्ट में। दादू के शहरी गैस की लोड शेडिंग के खिलाफ सड़कों पर आ गए। शहरियों ने मौदराना को से प्रेस क्लब तक मार्च करके धरने देकर शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि मौसम सरमा आते ही गैस इंतजामिया ने गैस प्रेशर कम करके हमें शदीद मुश्किलात में डाल दिया। सुबह के औकात में स्कूल और ऑफिस जाने वाले अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना होता है। शहर भर में सुबह और रात के औकात में गैस प्रेशर कम कर देते हैं। शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा करते हुए कहा है कि दादू शहर में कम प्रेशर गैस का नोटिस लेकर शहरियों को गैस की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। बुरेवाला में रेड्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम बुरेवाला के मुख्तलिफ देही इलाकों में कोरोना वायरस से बचाव और एहतियाती तदाबीर अपनाने के हवाले से
किसानों में कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती किट्स तकसीम कर दिए गए। मजीद जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। इदारा देही तालीम व मुआशी तरक्याती तंजीम रेड्स पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम बुरेवाला के मुख्तलिफ देही इलाकों में कोरोना वायरस से बचाव और एहतियाती तदाबीर अपनाने के हवाले से किसानों में कोरोना वायरस से बचाव की हिफाजती किट्स तकसीम कर दी गई हैं, जबकि किसानों में कोरोना वायरस की आगाही और एहतियाती तदाबीर अपनाने के हवाले से मुख्तलिफ सेशंस का भी इनेकाद किया गया। हिफाजती किट्स में किसानों को मास्क, साबुन, सैनिटाइजर्स और दस्ताने फराहम किए गए, जबकि किसानों के आगाही सेशंस में समाजी फासला, बार बार हाथ धोने, मास्क और सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर मेजर प्रोग्राम नेटवर्किंग एंड कोऑर्डिनेशन रेड्स पाकिस्तान डॉक्टर मुजफ्फर सईद ने कहा कि ज़राअत हमारे मुल्क की मईशत में इंतहाई कलीदी किरदार की हामिल है। किसान कोरोना वायरस से एहतियाती और हिफाजती तदाबीर अपना कर खेतों में काम करें ताकि इस वायरस की दूसरी लहर खतरनाक लहर से बचाया जा सके। किसानों ने हिफाजती किट्स मिलने पर मुसरत का इजहार करते हुए कहा कि हम अब अपने खेतों में काम हिफाजती तदाबीर अपना कर ही करेंगे। तुर्की में 2016 की नाकाम फौजी बगावत के केस में सैकड़ों अफराद को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक तुर्की की अदालत ने 15 जुलाई 2016 की नाकाम फौजी बगावत के केस में तुर्क सदर तैयब उर्दुवान की हुकूमत के खिलाफ मनसूबा बंदी के इल्ज़ाम में 337 साबिक पायलट्स को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक 500 अफराद पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उन्होंने दारुल हुकूमत अंकारा के एयर बेस से हुकूमत के खिलाफ बगावत की कोशिश की, जिसमें फौजियों की जानिब से लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स और अहम रियासती इदारों पर कंट्रोल की कोशिश की गई और इसके नतीजे में 250 अफराद हलाक हुए। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ये इंतहाई अहम ट्रायल मुल्क की दर्जनों अदालतों में जारी है, जिसमें हज़ारों अफराद के फौजी बगावत में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि केस में मजमूई तौर पर 475 अफराद ट्रायल्स पर थे, जिनमें से 365 हिरासत में हैं, जबकि 337 अफराद को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, जिनमें से 291 मुल्ज़िमान को तुर्की की सख्त तरीन सज़ाएं दी गई हैं, जिनमें उनकी पैरोल पर रिहाई नामुमकिन है। बुरेवाला शहर और मुज़ाफ़ात के मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिनकी वजह से शहरियों को सफ़र करने के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान सलीमी से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। बुरेवाला में अगर सड़कों के हवाले से बात की जाए तो बुरेवाला की बेशतर सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हैं, जिनमें मेन शहरें मुल्तान और लाहौर और शामिल है। इसके साथ साथ अगर अंदरूनी शहर बुरेवाला की बात की जाए तो अंदरूनी शहर को जाने वाली जो सड़कें हैं, आर बाज़ार रोड, कॉलेज रोड, विहाड़ी बाज़ार, लक्कड़ मंडी रोड, मछली बाज़ार रोड, अड्डा दीवान साहब रोड मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इस हवाले से इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन मुश्किलात का सामना है। जी बताइए। जी बिल्कुल, शहर के अंदरूनी और बरूनी रूट टूट फूट का शिकार हो चुके हैं, जिससे हमारे शहर आना जाना मुश्किल है, हमारे बच्चे लेट पहुंचते हैं। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि इनको जल्द बनाया जाए। तो जी आपने शहरियों की बात सुनी। शहरियों का यही मुतालबा है हुकूमत पंजाब से, असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला कामरान बशीर डोगर से और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से कि इस रोड को जल्द से जल्द जो है वो मरम्मत करवाया जाए, ताकि जो इन्हें सफरी मुश्किलात हैं उनसे छुटकारा हासिल हो सके। जी मुरीद के माना नवाला डीएसपी को आईना दिखाया तो बुरा मान गए, निजी टीवी के कैमरामैन पर झूठा बेबुनियाद मुकदमा दर्ज कर दिया। डीएनएन न्यूज़ ने फुटेज हासिल कर ली। मजीद तफसीलात जानते हैं मियां जमील की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज़ डीएसपी की सरेआम सिगरेट नोशी की खबर नशर की गई थी, जिसकी वजह से डीएसपी रियाज ने सरेआम नाजेबा गालियां और धमकियां दी, जिसकी फुटेज डीएनएन न्यूज़ ने हासिल कर ली। वाज़ेह रहे कि डीएसपी रियाज आने वाले साइलिन से अक्सर नारोवा सलूक करता रहता है और इसके खिलाफ शिकायत के अंबार दर्ज हैं। आला हुक्काम को इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने के लिए कई बार मुतालबा किया गया, लेकिन बाअसर डीएसपी पहले से भी
ज़्यादा बिफर जाता है। DSP का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त ना होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सफदराबाद के सहाफ़ियों, सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी शख्सियात के साथ साथ ताजिरों ने भी ये मुतालबा किया कि DSP रियाज का फौरी तौर पर तिब्बी मुआयना करवाया जाए ताकि उसकी जहनी दुरुस्तगी का पता चल सके। सर्किल सफदराबाद में जांच की जाए कि इलाके के सादा लोगों को इंसाफ मुहैया हो भी रहा है या सिर्फ सिगरेट नोश DSP के रहमो करम पर ही छोड़ दिया गया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने IG पंजाब और DPO शेखुपुरा से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। यहाँ पे DSP सफदराबाद ने जो थाने में बैठकर यूनिफॉर्म पहन के जो नाजेबा फोश गालियाँ, गलत गुफ्तगू का इस्तेमाल किया है, उसकी ना सिर्फ मानावाला प्लेटफॉर्म पे शेखुपुरा नहीं पूरे पंजाब में हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। सुई सदन गैस कंपनी भी के इलेक्ट्रिक के नक्शे कदम पर चल पड़ी। सर्दी शुरू होते ही गैस की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई। मजीद तफसीलात जानते हैं मोइनुल्लाह शाह की इस रिपोर्ट में। कोरंगी के अवाम गैस न होने की वजह से सख्त अजियत में मुब्तला। इलाका मकीनों का कहना है कि गैस ना होने की वजह से खाना पकाने में शदीद दुश्वारी का सामना है। मकीनों का कहना है कि कोरंगी, नूरानी बस्ती, चकरा गोट 1 नंबर और 1.5 नंबर समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस मुकम्मल बंद है, जबकि घरों में गैस ना होने की वजह से नान बाई की दुकानों पर अवाम का बेइंतहा रश देखने में आया। एहलियाने कोरंगी ने मुतालबा किया है कि आला हुकाम कोरंगी में गैस की बंदिश का सख्ती से फुल और फूल नोटिस लें। तलबा यूनियन बहाली के लिए कराची में रीगल चौक से कराची प्रेस क्लब तक तलबा एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम मार्च का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। इस मौके पर मार्च के शुरका का कहना था कि निस्फ सदी के बाद पाकिस्तान फिर एक तलबा तहरीक के दहाने पर है। जहां कोरोना जैसी आलमी वबा का पूरे पाकिस्तान को सामना है, वहीं तलबा अपने बुनियादी हक तलबा यूनियन की बहाली के लिए आज मुल्क गिर मार्च करने पर मजबूर हैं और तलबा यूनियन पर पाबंदी की वजह से पूरे मुल्क में तलबा का इस्तेहसाल होता नजर आ रहा है। जहाँ कराची यूनिवर्सिटी, कराकरम यूनिवर्सिटी, इस्लामिया कॉलेज पेशावर, बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी, गोमल यूनिवर्सिटी समेत हर एक तालीमी इदारे में जिनसी हरासानी से लेकर तलबा की खुदकुशी के वाक़यात देखने में आते हैं। मार्च में शुरका का कहना था कि जब तक तलबा यूनियन को बहाल नहीं किया जाता तब तक ऐसे वाक़यात को रोका नहीं जा सकता और इस मार्च के तवस्सुत से हम PDM से भी मुतालबा करते हैं कि तलबा यूनियन बहाली को PDM के चार्टर में शामिल किया जाए। हम समझते हैं कि तलबा यूनियन की बहाली पाकिस्तान में तालीम के मसाइल हल करने और जमहूरियत के क़याम की तरफ अहम कदम है। तलबा हकूक़ मार्च निकाला है। हमने मार्च इसलिए निकाला है क्योंकि हम मुल्क भर में देख रहे हैं कि कोरोना में जो है फ़ीसों में इजाफा किया जा रहा है। जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जो मेहनत कश तबका जो काम करता है उनको फायर किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनके बच्चे तालीम नहीं हासिल कर पा रहे। इसके साथ साथ जो है तलबा रियासती तशद्दुद का शिकार बन रहे हैं। और हम यहाँ पे इस मार्च में शिरकत करने के लिए आए थे। हम तलबा यूनियन की बहाली के मुतालबे को बिलखुसूस और तलबा तहरीक के दीगर और मुतालबों की हम हिमायत करते हैं और उसके अलावा हम अपने भी मुतालबात पेश करते हैं। इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो सरमायादारी निज़ाम है उसका बहरान इस कदर, ये मईशत जो है ये इस कदर शिकस्ता हाल है, ये बुरी तरह से नाकाम है। गरीबों पर बड़े बड़े हमले हो रहे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, मज़दूरों को उनकी नौकरियों से निकाला जा रहा है, कभी कोरोना के नाम पे, कभी IMF के कर्ज़े के नाम पे, तो बड़े बड़े हमले हम पर हो रहे हैं। कराची DHA के मुतअद्दिद इलाकों में करोला गैंग छलावा बन गया। 6 बंगले लूट लिए गए। DNN न्यूज़ ने CCTV फुटेजेस हासिल कर ली। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ुहैब अतीक से। जी ज़ुहैब अतीक, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, DHA में करोला कार डकैत गैंग खौफ की अलामत बन गया। करोला कार गैंग ने 2 दिन में DHA में 6 बंगले लूट लिए। क्लिफ्टन, बोर्ड बेसन, दरख्शां व मुतअद्दिद इलाके करोला गैंग की वारदातों से बेहद तंग। पुलिस गैंग को गिरफ्तार करने में नाकाम। मुसल्लह गिरोह गैंग की वारदातों की CCTV फुटेजेस DNN न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुसल्लह मुल्ज़मान को वाइट करोला कार से बंगले में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। मुसल्लह मुल्ज़मान डकैती की वारदात के दौरान घर में नजर आ रहे हैं। करोला कार में 6 डाकुओं को फरार होते हुए भी देखा जा सकता है। DHA में मुसल्लह गैंग की वारदातों के बाद पुलिस अफसरान भी चकरा गए। करोला गैंग की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गईं, लेकिन करोला गैंग मुल्ज़मान ताहाल आज़ाद। जी,
आईजी सिंध पर मीडिया के सवालात की बरसात। आईजी सिंध किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। जाते हुए सिर्फ इतना कह गए कि प्रेस रिलीज जारी करूंगा। डीएनएन न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली। जो मेन ऑफेंडर है वो कब तक गिरफ्तार हो जाएगा? सर, ये उमर बाप कह रही हैं कि आप जो है क्या डील के तहत मुलजिम आपको हवाले किया गया, वैसे एमपी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? 3 साल से सर वो स्टे पे। क्या पुलिस ने जमानतें मंसूख कराने के लिए अदालत से रजू की है? सर, जो मफरूज गिरफ्तार किया है उससे तो आपने जो है कोई वेपन रिकवर नहीं कर सका। 10 लाख रुपया उसके ऊपर बाउंड्री थी, जो 10 लाख वाले के नाम पर मफरूज था। हम आपके जवाब सर जवाब दे जाए। आपके पास जवाब नहीं है सर? कोई प्रेस रिलीज देंगे जी सर, अपनी प्रेस रिलीज देंगे। तो सर आप खुद ज्यादा बेहतर बता सकते हैं मेरे ख्याल से। हाजी साहब क्या पढ़ाओ हुए थे? और अब एक नजर डीएनएन स्पोर्ट्स पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर न्यूजीलैंड क्रिकेट पर बरस पड़े। गुज़िश्ता दिनों न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी टीम के 6 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मस्बत आया था, जिसके बाद न्यूजीलैंड की वजारत सेहत की जानिब से पाकिस्तानी स्क्वाड को आखिरी वार्निंग दी गई थी कि कोविड-19 की SOPs के खिलाफ वर्जी के नतीजे में पाकिस्तान टीम को वतन वापस भेज दिया जाएगा। इस हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान का कहना था कि खिलाड़ियों को SOPs पर अमल दरामद करना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क की इज्जत का सवाल है। अब साबिक स्पीड स्टार शोएब अख्तर ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को आड़े हाथों लिया है। और अब नजर डालते हैं डीएनएन एंटरटेनमेंट पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा उर्वा हुसैन के वालिद ने अपनी बेटी के तलाक की खबर को मन घड़त और झूठा करार दे दिया। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पर मुतअद्दिद शोबिज साइट्स की जानिब से दावा किया गया कि अदाकारा उर्वा हुसैन और गुलकार फरहान सईद के दरमियान अलहदगी हो गई है। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई और इनके मद्दाओं की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया। अब अदाकारा उर्वा हुसैन के वालिद ने इन अफवाहों पर खामोशी तोड़ दी और उन्होंने अपनी बेटी के मुतअद्दिद फैन पेजेस पर कमेंट्स किए और बताया कि ये सब झूठ है। उर्वा हुसैन के वालिद ने कमेंट में कहा कि ये तमाम तर अफवाहें हैं, मन घड़त कहानियां हैं और इनकी बेटी और दामाद खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। ख्याल रहे कि इन तमाम तर मामले पर अदाकारा उर्वा हुसैन और गुलकार फरहान सईद की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया। उर्वा हुसैन की बहन मावरा हुसैन ने भी बहन की तलाक के हवाले से खबरों पर कोई रद्द अमल जाहिर नहीं किया। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpark.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।